हाय एवरीवन। अगर आप लोग का मन परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आज मैं आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर देखने वाले हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश क्या है। और इस रीडिंग में आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, बस पूरे दिल से आपको उनसे प्रेयर करनी है और उनसे बोलना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और फिर आप जिस भी ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड यस, आज की रीडिंग में मैंने यही इंटेंशन रखी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। तो पूरी होप्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है। एंड हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया। यहाँ पर आज की रीडिंग के लिए आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर कृष्णा का कार्ड, ओके, और साथ में यहाँ पे इनिशियल्स भी हैं। तो जिन भी लोगों को चूज करने में प्रॉब्लम होती है वो अपने नेम की इनिशियल से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ए टू लेके एम तक अल्फाबेट्स, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर राधा रानी का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे इनिशियल्स है एन टू जेड, ओके। आपको प्रेफरेंस देनी है कार्ड्स को चूज करने पर ही। जिस भी कार्ड से आप कान्हा जी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो या फिर से आप राधा रानी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। अगर चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है, नहीं कर पा रहे हो चूज, तो फिर आप अपने इनिशियल से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। पूरी होप्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है। मन में ढेर सारी प्रेयर कर लीजिएगा। एंड यस, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कोई और ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है और हमारा जो इनिशियल है या हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो किसी और सेक्शन में। तो देखो, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि कुछ लोग चूज नहीं कर पाते इंट्यूटिवली। तो ये जो सेक्शंस हम यहाँ पर रखते हैं वो उस लिए होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कान्हा जी के कार्ड को चूज किया है या फिर से आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से वो डिवाइन मैसेज आप लोग के लिए क्या है। एंड जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मन परेशान है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ में, जस्ट डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करो, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। मुझे इस तरीके से आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप इतनी जल्दी होपलेस क्यों हो जाते हो। ऑप्शन फर्स्ट, क्यों होप्स खोने लगते हो। यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है आप लोग के सामने, लेकिन ओवर थिंकिंग कर करके आप उसको और ज़्यादा वर्स बना ले रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आप लोगों को एंड होपलेस नहीं होना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों की लाइफ में चल रही है। हाँ, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा लग रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे आपने प्लान किया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, उसके बिल्कुल अलग हो रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जीज में होंगे आप लोग। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी किस्मत खराब है ना। सब लोग के साथ अच्छा होता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं, ये खुद को लेकर आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी सोल ने हमारी इस बॉडी को चूज किया है। हमें हमेशा खुद से प्यार करना चाहिए। ये बॉडी जो है ये हमारे लिए एक टेम्पल लाइक है। अगर आप इसको ही प्रेशर में डालोगे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप खुद को ही तो तकलीफ दे रहे हो। इससे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलने वाला, राइट। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप से प्यार करना है। गलतियां सबसे होती हैं, फेलियर सबकी लाइफ में होता है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने जैसे सारी चीज़ें प्लान करी हो सब कुछ वैसे ही हो जाए। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एनर्जीज चेंज होती है, लेकिन एक खासियत है वक्त की, वो ये कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। आपको कहा जा रहा है कि देखो, यस, कुछ ना कुछ हुआ होगा आप लोग के साथ, उसी की वजह
वजह से आप लोग परेशान हो वो तो अभी नहीं पता यहाँ पर, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ यहाँ पर ये सब क्यों हुआ आपके साथ। आपको बहुत सारा कुछ यहाँ पर सीखना है, ऑप्शन फर्स्ट। और देखो वैसे भी हमने जन्म लिया है ना, हमने सीखने के लिए लिया है, हमने लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए लिया है, ताकि हमारी सोल जो है वो इवॉल्व हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो पहली चीज़ तो परेशान नहीं होनी है आप लोगों को, ठीक है। 4 ऑफ कप्स मैं एक बार ही निकाल ही लूँ कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये जो वक्त है आपके लिए, ये रोने का परेशान होने का नहीं है, ये वक्त है एक्शन लेने का, ये वक्त है हालातों के आगे मजबूर नहीं होना है, हालातों से लड़कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आप वीक पड़ जाओगे तो नहीं, आपको स्ट्रांग बनना है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जो चीज़ आप लोग चाह रहे हो चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में आ जाएंगी। कुछ लोग आई डोंट नो किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, कुछ करियर को लेकर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। अगर लव लाइफ की बात भी करूँ तो वहाँ पर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोग फेस कर रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, थॉट्स नहीं मैच हो पा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त आप गो थ्रू हो रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है वो, कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी थी, और कहा जा रहा है कि देखो खुद को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखो। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि आपको अपने आप को, अपने माइंड को किसी न किसी चीज़ में बिजी करके रखना है। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को इंगेज रखो। आप एफर्मेशंस ट्राई करो, आप डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें भी आपने करनी है। अगर यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, या आप वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, आपके अंदर जो एक्सेस नेगेटिव एनर्जी है ना, जस्ट उसे रिलीज करने के लिए। और एल्स आप सेलेनाइट को भी यूज़ कर सकते हो, उसे मैं दिखा देती हूँ। ये है सेलेनाइट का, ये मेरे पास स्फेयर है, आप लोग चाहें तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अपने राइट हैंड में आपको वेयर करना होता है वो, तो वो भी क्या करेगा, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, बहुत सारी जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जस्ट उसको रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि देखो हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। ये मैसेज मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन तुम्हें रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। हम जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, नहीं 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 ये मुझसे नहीं होगा, नहीं 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 मैं ये कैसे कर सकती हूँ, नहीं 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 मैं नहीं जाना चाहता, या जो भी कुछ है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको नो को अपनी लाइफ में से हटाना है और यस को वहाँ पर लेकर आना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपका कोई नोन पर्सन आपसे कह रहा है कि चलो वहाँ पर इंटरव्यू दे के आओ, चलो क्यों ना तुम ये करो, क्यों ना तुम ये मेडिटेशन ट्राई करो, क्यों ना तुम ये किताब पढ़ो, ये बहुत अच्छी है। तो वो पर्सन आपसे नहीं कह रहा, वो ईश्वर जो डिवाइन एनर्जीज है वो कहलवा रही है उस पर्सन से। इसी तरीके से आपको हेल्प मिल रही है, इसी तरीके से आपको मदद मिल रही है। तो आपको रिसेप्टिव मोड में यहाँ पर रहना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि देखो लाइफ में आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर। अदरवाइज से आप लोग कहोगे कि लोग ना मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इस चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करोगे जब तक आप खुद को थोड़ा सा नहीं बदलोगे। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, कहाँ पर कितना और कब और कैसे बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को बहुत बेचारा सा फील कर रहे हैं, अब एक विक्टिम मोड में चले गए, तो वो विक्टिम मोड से, वो बेचारे वाले मोड से बाहर निकलना, आप बिल्कुल भी बेचारे नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपने आप में बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अमेजिंग हो, और हर कोई इंसान ना एक जैसा नहीं होता है, सबके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खूबियां हैं, राइट।
तो ये आप दूसरों से अलग हो, आप लोग दूसरों से डिफरेंट हो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करो। आप लोग दिल के बहुत ही अच्छे हो, है ना। और आप लोग काफ़ी कुछ आपने फेस किया है, इवन बचपन में भी, स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी आपके दोस्त नहीं बन पाए ज़्यादा, और लोगों ने आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ना दबी पड़ी हैं। और आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैसेज ये है कि देखो, खुद को हील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप, अच्छा मुझे बताइए ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो चाहो तो, ठीक है, या पेन पेपर लिखो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि आप कैसे इंसान हो, आपके अंदर क्या खामियां, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, अपने बारे में लिखो। एंड मोस्ट ऑफ जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखेंगे। यानी कि बात यहाँ पर क्या आ गई, सेल्फ इमेज की। तो अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करिए, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप अपने आप से अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हो, आप अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा नहीं करते, तो फिर भूल जाओ कि लोग भी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आपका जो रिश्ता है ना, वो आपके साथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन से, यूनिवर्स ऐसे नाराज है कि मेरी सुनते नहीं है भगवान जी, मेरी कोई विश पूरी नहीं हो रही है। वो तो सुन रहे हैं आपकी, ऑप्शन फर्स्ट, वो तो हेल्प भी कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, और मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट, डिवाइन की तरफ से जैसे ये मैसेज है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि देखो, आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने आए हो। ये छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होकर रोने, जस्ट विक्टिम मोड में जाने, खुद को बेचारा समझने बिल्कुल भी नहीं आए हो। आप बहुत ही पावरफुल हो। सो अपने पर्पस की तरफ ध्यान दो। बेफालतू की जो चीज़ें हैं वहाँ से अपनी एनर्जी, अपना ध्यान, अपना मन जो है वो हटाओ और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को लगाओ। फोकस की ज़रूरत है यहाँ पर, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। आपका पर्पस है भाई, अपने पर्पस को ढूंढो, ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लोगों के पीछे नहीं रोना है आपको। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर बदलना है। ये पूरी रीडिंग इसी के बारे में है आपके लिए। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, सो द कार्ड इज थ्रोट चक्रा। अपनी बातों को कहना सीखो, कम्युनिकेशंस अच्छे करो, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखो आप लोग। आई डोंट नो, बट जैसे होता है ना, कुछ लोग कम्युनिकेशंस क्या बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। वो आपको पूरा ग्रूमिंग, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइक आपने इंटरव्यू कैसे देना है, कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं ना। लाइक यहाँ पर मैसेज है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आपको ओवरऑल अपने ऊपर वो विश्वास वापस से जगाने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आपकी ख्वाहिशें जो है ना वो ज़रूर पूरी होंगी। हैप्पी फैमिली, जो आप लोग चाहते हो कि सब खुशी से रहें, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें मेरे परिवार में, सब कुछ होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, बस अपने अंदर बदलाव कर लो, बस अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने आप को हील करो, एंड देन फिर पूरी दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सब लोग खराब है, ये खराब है, वो खराब है ना, यही आपका चल रहा होगा थॉट सिस्टम की। बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ही आपको दिख रही होंगी, राइट। तो यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है कि अपने परसेप्शन को बदलो, सारी चीज़ें खुद पर खुद अलाइन होती चली जाएंगी, ठीक है ना। विक्ट्री एंड सक्सेस। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग किसी मकसद से आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो, रोने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, है ना। तो यस, इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना है, अपने गोल्स की तरफ फोकस करना है, अपने एफर्ट्स लगाओ अपने करियर की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। बेस चक्रा का यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यस, रूट चक्रा जो होता है वो बात करता है लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में।
तो अपने रूट चक्रा पर काम करें, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें। करना क्या है आप लोगों को कि जस्ट आप अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर अपने रूट चक्रा पर फोकस करें। आप चाहें तो रूट चक्रा एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की जो एफर्मेशंस हैं मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए ऐड कर दूंगी, ठीक है ना, बिकॉज से फिर लोग पूछते हैं क्या एफर्मेशंस यूज़ करने हैं, राइट। तो यस, मैं कुछ एफर्मेशंस आपके लिए ऐड कर दूंगी, ओके। थ्रो, और अगर नहीं भी कर पाऊँ, मैं भूल जाऊँ बाई चांस, तो आप कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है आपके लिए। सो यस, अपने थ्रोट चक्रा को भी बैलेंस करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ में ना आगे बहुत जाओगे, अपने करियर में आप लोग बहुत अच्छा करोगे। तो अपने ऊपर काम करो भाई। जितना टाइम आप खुद को नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो ना, उसके बजाय उतनी देर अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, माँ काली, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो भाई यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपने डर का सामना करो। आप कब तक डरते रहोगे? आप किन किन चीज़ों से डरते रहोगे? आप कब तक दूसरे लोगों के ऊपर इमोशनली या फिर किसी और तरीके से डिपेंडेंट रहोगे? आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में कहते हैं ना वो संपूर्ण हो। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट अपने आप को जानना है। साथ में जो माँ काली की एनर्जीज होती हैं वो ये भी बताती हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें जो आपके लिए मेंट टू बी नहीं थी, उनकी एंडिंग भी एट द सेम टाइम। तो यस, इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपका डिवाइन के साथ ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही गहरा रिश्ता है। पता नहीं आप लोग अभी इस चीज़ को समझते हो या फिर से नहीं समझते, लेकिन यस, आप लोग बहुत ही स्पेशल हो, आप लोग बहुत ही यूनिक हो। एकदम कहते हैं ना कि जैसे भगवान जी की जो नज़रें है ना हमेशा आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हो, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। लेकिन बस क्या होता है ना कि आप अपने इस मटेरियल वर्ल्ड में या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हो कि वो डिवाइन प्रेजेंस को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अपना रिश्ता अपने आप के साथ अच्छा करना है, डिवाइन के साथ अच्छा करना है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ खुद अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और यस, ध्यान ज़रूर करना है। मुझे यहाँ पर ना ऐसे दिख रहा है कि आप ध्यान में डिफरेंट डिफरेंट जो मुद्रा रहती हैं, ठीक है ना, तो उनका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं है नॉलेज तो पढ़ लो कहीं से, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यस, आप ध्यान करते टाइम डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास का यूज़ करिए, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं। और यहाँ पर है आपके लिए अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जो प्यार हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आप यूनिवर्स में ना जो भी एनर्जीज दे रहे हो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास ही आएगी। आप चाहे अच्छी दो, चाहे आप बुरी दो। आपने प्यार दिया है तो वो भी लौट कर आपके पास ही आएगा। लेकिन मे बी जिस सिचुएशन से आप चाह रहे हो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो वैसे ना आए, लेकिन किसी ना किसी और तरीके से, किसी न किसी और वे में आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। मे भी कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बुली किया, आपको परेशान किया, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, मैंने अभी जैसे कहा कि आप यूनिवर्स में जो एनर्जी देते हो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो आपके पास ही आती है। तो सेम एज अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होकर उनके पास ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना देखो, अपना देख के आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। रेस्ट चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, जस्टिस को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। न्याय सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि ये रीडिंग से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी। आप चाहो तो लिख लेना इन चीज़ों को, क्योंकि आपके काम आएंगी, है ना। इस वक्त आपको गाइडेंस की ही ज़रूरत थी। आसना, देखो आसना मतलब क्या है, प्रैक्टिस करना किसी चीज़ को। अब जैसे योगा के आसन होते हैं, पहली बारी दूसरी बारी करोगे नहीं होंगे,
ठीक है ना, प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप उनमें परफेक्ट हो जाओगे। सेम है इसकी लाइफ में, आप पहली बारी दूसरी बारी किसी चीज़ को ट्राई करो, मे बी आपसे नहीं हो, आपको प्रॉब्लम हो, आपको मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको ऐसे हो जाना कि नहीं नहीं ये काम मेरे बस का नहीं है। नहीं, यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, एफर्ट्स करो, प्रैक्टिस करो किसी चीज के लिए। आत्मन, अगेन आप लोग बहुत ही स्पेशल हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। आपकी सोल जो है ना बहुत हाई वाइब्रेशनल है, लेकिन यस प्रॉब्लम बस ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इफेक्ट कर देती हैं। तो यस, आपको खुद को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाना है, ठीक है ना। खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग, आई एम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग, आई एम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग, ठीक है ना। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इस एफर्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में भी 3 बारी लिखना, ताकि आपको याद रहे कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आत्मन का मतलब ना रियलाइजेशन भी है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होने वाला है डिवाइन ब्लेसिंग से, कि आप लोग कहाँ गलत थे। जैसे ये रीडिंग आपके सामने आ गई, वैसे कोई कोई मैसेजेस आपके सामने आ जाएंगे, वैसे कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आप बस एक अवेयर मोड में रहिए, आप बस आगे बढ़ते रहिए, और समय समय पर जैसे जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी तरीके से आपको वो मिल जाएगी। तो बस आप लोग आगे बढ़िए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुरुआत करिए पूरे मन से, ठीक है ना, पूरी पॉजिटिविटी से। तो और भी देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, circulate abundance, my clean heart. Your heart is adept at circulating resources, gift, pool and receive wealth with confidence at a higher octave. अगेन जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी रिसीविंग मोड में आने की, एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया है कि एक तो आप लोग रिसीविंग मोड में आइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैसेज ये भी है चीज़ों को सर्कुलेट करना, लाइक अगर जैसे समहाउ आप लोग किसी तरीके से नेगेटिव फील कर रहे हो, वो आपका अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वो आपका सच नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में बनी रहेगी या कभी ख़त्म नहीं होगी। चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहें, लाइट मोड में रहें, जो आज है वो कल नहीं होगा। दूसरा, अपनी जो भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको शेयर करना सीखिए, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को लिखना सीखिए। अगर आपको लिखने का शौक है, अपनी ओवरऑल एनर्जी को ना बैलेंस करो, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। आप किसी चीज़ से परेशान हो, फिर आप एक बेड पे बैठ जाओ, उसके बारे में सोचते रहो, तो वैसे भी कुछ भी नहीं चेंज होगा। इससे अच्छा ये घर से बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, अपने आप को इंगेज करो कुछ चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। एंड यस, अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है भाई, मैं ये भी देख रही हूँ। बहुत सारी अबंडेंस को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो समहाउ, ठीक है। स्पिरिचुअल अडेप्टनेस, रियलाइजेशन एज एन enlightenment, use energy and frequency for aligned manifestation। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात कही जा रही है कि अपनी एनर्जी को कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने में लगाओ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है कि आप जिस एनर्जी में हो, आप जिस वाइब्रेशन में हो, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसी आपकी फीलिंग्स हैं, आप वही सेम एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स रखोगे, तो अल्टीमेटली आप नेगेटिव ही एनर्जी को फिर से मैनिफेस्ट करोगे ना। तो कुछ भी चाहे आपके साथ नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन बस इस तरीके से एफर्मेशंस हो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान जी मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो यस, अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में लगाओ, ये यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है। साथ में यहाँ पर लास्टली देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, और लास्टली क्या मैसेज है या कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिवलिंग, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। और मैंने आपसे इनिशियली ही रीडिंग में ये बोला था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है कि ज़िंदगी तुम्हारी टीचर है, यहाँ पर सीखो, और ये सब कुछ तुम्हारी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तुम्हारी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। इतना पर्सनली मत लो चीज़ों को, ये 3D वर्ल्ड है, कहते हैं ना सब मोह माया है, ये रियलिटी नहीं है हमारी,
ओके, सो यस। हेलो ऑप्शन 2। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से वो डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, सिचुएशन में हो, इट जस्ट पूरे दिल से भगवान जी से प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ओके, सो कुछ चीज़ों को क्लोजर देकर ऑप्शन 2 आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी में हो। आपको पता है ऑप्शन 2 कि आपको अभी कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे आपने सोच लिया है कि अब आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इट जस्ट सब कुछ पता होने के बाद भी शायद आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है आपको, और लिटिल बिट थोड़ा सा अपसेट आप लोग फील कर रहे हो अपनी लाइफ में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। हालांकि आप लोग बहुत ही मैच्योर हो, आप लोग बहुत ही समझदार हो, लाइक आपको पता होता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। आपको डिवाइन के ऊपर बहुत बिलीव है, आपको अपने ऊपर बहुत बिलीव है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब कुछ पता होने के बाद भी शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। थोड़ा सा इमोशनली एक ब्रेकडाउन वाला टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं चल रहा है। कुछ चीज़ों से आप लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ आपकी विशेष थी जो कि पूरी नहीं हो पाई या फिर नहीं पूरी हो पाएंगी किसी तरीके से, लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज पता है यहाँ पर आपके लिए क्या है कि आपने जो भी कुछ खोया है अपनी लाइफ में, या जो भी आपकी विश पूरी नहीं हुई, या जो भी कुछ रहा, आपको उससे बहुत ही बेटर कुछ मिलेगा, आपको उससे कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूँ तो सही, मैंने सब कुछ सोच तो रखा है तुम्हारे लिए, तुम विश्वास करके आगे तो बढ़ो। तो मे बी अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो लेकिन आधे अधूरे मन से कर रहे हो, डाउट भी है आपके मन में, पास्ट में कुछ पीछे छूट रहा है, उसकी तकलीफ भी है आप लोगों को, जस्ट ट्रस्ट एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि आपने जो भी कुछ खोया है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में बुरा रहा, प्रॉब्लम्स रही, आपको कुछ उससे बहुत ही अच्छा मिलेगा, कुछ उससे बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो पीछे मुड़ मुड़ के अब अपनी लाइफ में नहीं देखो। अगर मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ रहे हो, तो बस अब आगे बढ़ना है। खुश रहिए अपने प्रेजेंट में, अपने आज में खुश रहिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आपसे मेनली कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं ऑप्शन 2। बट यस, यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। इवन यस, मतलब जितना कुछ आपने अपनी लाइफ में एक तरीके से नेगेटिव देखना था, देख लिया। वो सब वो आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल्स थी, वो टफ फेजेस थे, वो हो गए अभी पूरे। अब बस यहाँ पर आगे बढ़ना है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर हैप्पीनेस है आपके लिए। यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। साथ में यहाँ पर है दी हाई प्रिस्टेस, नेक्स्ट है दी हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, तीनों ही मेजर अरकाना है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है, दी फूल, अगेन मेजर अरकाना। ऑप्शन 2, आप लोग को पता नहीं ये बात पता है या फिर से नहीं, लेकिन आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आप बस प्रेयर कर रहे हो और आपकी प्रेयर्स जो है ना वो डिवाइन तक पहुंच रही हैं, लाइक भगवान जी सुन रहे हैं, पूरी भी हो रही हैं वो सही समय आने पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए के लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, सबसे पहली चीज, आप लोग बहुत प्योर हो, आपकी सोल बहुत प्योर है। वैसे सारी सोल्स अपने आप में बहुत प्योर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें जैसे तप करके अपनी तपस्या से उसको और प्योर बनाया, उसको और ज़्यादा पावरफुल बना है। तो आप लोग उनमें से हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग ऑप्शन 2। तो मे भी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, किसी न किसी मतलब से हो रहा है, या तो वहाँ पे आपका ही कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ कार्मिक इंक्लूड था। तो जस्ट जो भी कुछ हुआ है ना उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में,
और एक्सेप्टेंस के साथ अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। साथ में ये भी मैसेज मिल रहा है कि समय आने पर धीरे धीरे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, क्यों हुई, क्या रीज़न था, आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। हाई प्रेस्टिस क्या है? नॉलेज है, विजडम है, ठीक है ना। सो यस, बहुत सारी नॉलेज एंड विजडम भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ रही है धीरे धीरे। हैंग्ड की एनर्जी है। तो मैसेज यहाँ पर क्या है डिवाइन की तरफ से कि देखो, कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। एज लाइक मे बी तुम्हें लगे कि कितना डिले हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और वो जो मेहनत है, वो जो साधना है ना, वो भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। ओके, सो यहाँ पर मेहनत से नहीं घबराना है आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आपके एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, मेहनत ज़्यादा हो रही है, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो भाई। आपको अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत काम करना है, ठीक है ना, बहुत आगे जाना है आप लोगों को। ऑप्शन 2, सो यस, यहाँ पर मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगा आपका, और लिटिल बिट आप लोग थोड़ा सा डिले भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मे भी और लोगों के मुताबिक आपके काम थोड़े से डिले हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इट्स ओके। आप लोग दूसरों से बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही अलग हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, और भगवान जी को आपसे कुछ खास काम करवाना है, आपके थ्रू कुछ खास काम करवाना है। जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और ये मैं दूसरों के लिए ही कर रही हूँ, राइट। यहाँ पर आप लोग आते हो, आप लोग मुझे बोलते हो कि आपको इन रीडिंग से हेल्प हो रही है, आपको बहुत मदद मिल रही है, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा कुछ मतलब अच्छा नहीं होता, उससे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, राइट। तो ऐसे मैं आपके लिए भी बता रही हूँ कि आपको भी ऐसे ही कुछ करना है, आपका भी अपना सोल पर्पस है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, लाइट वर्कर्स, हीलर्स, इनकी खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो यस, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए वो लर्निंग है, वहाँ पर उनके लिए वो लेसन्स हैं। ओके, सो यस, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। और अगर से कुछ लोगों की लव लाइफ में स्पेशली प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन हो गया है, हार्ट ब्रेक हो गया, जो भी कुछ हो गया यहाँ पर आपका, मैं ये देख रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे इंसान आपकी लाइफ में मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में मिलेंगे। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी अगर अभी तक नहीं हुई है तो, और आपको बहुत प्यार मिलेगा आपकी लाइफ में, मैं ये बता दूं। तो अगेन परेशान नहीं होना है, खुश रहना है आप लोगों को। एक नई शुरुआत का वक्त है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग्स का वक्त है आप लोगों के लिए, नए सफर का यहाँ से एक शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऑप्शन 2, पहले ही मैसेज ये मिल गया था कि आगे बढ़ रहे हो, नई अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, बस उसको ही करो, बस खुश रह के करना है। कर तो आप लोग ऑलरेडी भी रहे हो, राइट। तो चलिए यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, सो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर। मन में बहुत सारे डर हैं आप लोगों के कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। होते हैं भाई, सबके मन में डर होते हैं, सबके अपने अपने फियर्स होते हैं, है ना। और डर निकालने का एक ही तरीका है कि उसको फेस कर लो, उसका सामना कर लो, वो अपने आप निकल जाता है। तो डर कर नहीं रहना भाई, डर कर नहीं जीना आप लोगों को, आपको खुलकर जीना है, खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपके लिए है। और भी देखते हैं यहाँ पर, मूविंग ऑन, यही एनर्जी थी भाई, मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन यस, आपके साथ ना बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और आप लोग आगे बढ़ जाओगे। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। देखो ऑप्शन 2, हमेशा चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती। लाइफ में बहुत बारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर ये है कि आप जिस भी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे अंधेरा था यहाँ पर और आप अंधेरे को चुन रहे थे, तो आप अंधेरे को चुनोगे तो वो डिवाइन कैसे उसको एक्सेप्ट कैसे भगवान जी वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आपके लिए रोशनी चूज कर रखी है, तो मे भी चाहे आपको थोड़ा सा पेन हो अभी, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। स्टैंड योर ग्राउंड, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो आप लोग। ऑप्शन 2,
आपको बहुत कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दो, ठीक है ना। सक्सेस की एनर्जी भाई, कुछ चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आपको उनसे घबरा कर हार नहीं माननी है, आपको रुकना नहीं है। अगेन इस रीडिंग में जैसे जस्ट आपके लिए मैसेज ये है, आगे बढ़ो और खुशी के साथ बढ़ो ठीक है ना, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। Divine alchemy, holy amethyst, move beyond current challenges, focus on what you desire. अभी मैंने यही बोला आप लोगों से, अभी मैंने यही मैसेज दिया आप लोगों को कि यस, अभी आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको बस इनके आगे बढ़ना है और आपको फोकस बस वही करना है जो आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। भाई डिवाइन ने आपके लिए सारी कुछ प्लानिंग कर रखी है कि कब आपकी लाइफ में कैसे क्या होना है, किस पाथ पे आपको चलना है, किन चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना है। तो भाई सरेंडर कर दो, टोटली गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, जो आपके साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, तो यहाँ पे फोकस की बात जो है वो बार बार ही करी जा रही है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अगर कुछ लोग का यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना कि आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, या जो भी कुछ चल रहा है, आप एमेथिस्ट को वेयर करें, ठीक है ना, ये है एमेथिस्ट। यस, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मेरे पास राउंड बीट एमेथिस्ट ब्रेसलेट अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो आप लोग अपने लिए वो ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ। आपको कहते हैं ना कि अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो फिर आप उन्हें पूरा कैसे करोगे। तो मे भी कुछ जो सपने आपने देखे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सपने देखना छोड़ दें, आप उम्मीदें रखना छोड़ दें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सपने देखो, अपने लिए नए नए गोल्स को सेट करो, नए विजन्स को सेट करो, ठीक है ना। अपने लिए जर्नलिंग करो, आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, अपने लिए मंथली गोल्स रखो कि इस मंथ के लिए मेरे ये गोल्स हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मेरे ये गोल्स हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मेरे ये गोल्स हैं और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मेरे लिए ये गोल्स हैं। उसको रीड करो और उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करो, अपनी अपना जो भी कुछ है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है, ठीक है। आप लोग कुछ बड़ा करने आए हो, ऑप्शन 2। ये कुछ मैसेजेस ऑप्शन फर्स्ट में भी थे, आप लोग चाहो तो एक बार ये ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो अपने लिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए ऑप्शन 2, ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। क्योंकि आप बहुत प्यारे हो ना, तो आपको ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन, जैसे मैंने बोला, रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज रहे हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन थे आपकी लाइफ में, आपका उनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई जा रही है कि एक कार्मिक उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था कहीं ना कहीं, तो वो अभी पूरा हो चुका है, ठीक है। कोई न्यू लव आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप को हील करो, आप अपना ख्याल रखो, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, अपने ऊपर फोकस करो, सक्सेस के ऊपर ध्यान दो, करियर के ऊपर ध्यान दो। भगवान जी ने जैसे किसी को आपके लिए चुन रखा है, किसी को आपके लिए सोच रखा है ना, एक जगह अटके नहीं रहना आप लोगों को, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। जैसे वो सुनाई दे रहा है, दिल है नादान, मतलब पता सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं मानता है, तो कुछ वैसे चीजें हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन 2, अपने पैशन को फॉलो करो। कोई चीज शायद आपको भी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन उस इमोशन से भागो भी नहीं, उसको एक्सेप्ट भी करो और इसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ो। थोड़ा सा आपको खुद को समझाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन 2, माँ दुर्गा, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर धारणा। बेसिकली मैं इसी की बात कर रही थी, परसेप्शन की, सोच की,
तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए क्या कहा जा रहा है, अपना परसेप्शन बदलो, कुछ चीज़ों के लिए अपने थॉट्स बदलो। इस लाइफ में ना जितना हमें पता है, जितना हम जानते हैं, जितना हम देख रहे हैं, केवल उतना ही सच नहीं है। सच बहुत कुछ है, रियलिटी बहुत ब्रॉड है। तो फ्लेक्सिबल रहो अपनी, जैसे आपने कोई एक सोच बना ली कि ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे होता है, तो केवल वही सही नहीं है भाई। मैं आपको ये बता दूं, चीज़ें बदलती हैं टाइम के साथ, वक्त के साथ, जैसे भी ओवरऑल एनर्जीज हैं उसके साथ। फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ में। और यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड है, माँ दुर्गा से यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ कार्ड का ही मैसेज मिलता है। आपके अंदर बहुत पावर है, आप लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो उसका यूज करो, ठीक है। और अगर कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट में उलझे हुए हैं ना, तो देखो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उलझे रहोगे आपकी सक्सेस ब्लॉक है, आपकी अबंडेंस ब्लॉक है। आप जितनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो ब्लॉक होती चली जाएंगी एक तरीके से। तो आगे तो बढ़ना ही है आप लोगों को। ऑप्शन 2, पास्ट में अटके नहीं रहना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है। Physically energized, embodied radiance, revitalize, renew and restore. Take impeccable care of the physical plane to manifest 100% of your desire. देखो यहाँ पर कहा जा रहा है रिन्यूइंग की एनर्जी, रिस्टोरिंग की एनर्जी, रिवाइटलाइज की एनर्जी, अपनी लाइफ को दोबारा से रिस्टोर करो, अपनी चीज़ों को दोबारा से हिम्मत जुटाओ, आगे बढ़ो। आई थिंक मैं वही सेम चीज़ों को बार बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज जो मेन मैसेज था आप लोगों के लिए इस रीडिंग का, जैसे वो यही है आप लोगों के लिए कि खुद को एक तो खुश रखो और अपनी लाइफ में पास्ट से मूव ऑन करके आगे बढ़ो। आपके साथ आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी अच्छी होने वाली हैं। और साथ में अब आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हो उनको मैनिफेस्ट करो, एक एक करके आपको अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है। आई डोंट नो, मुझे विजन बोर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आप लोग अपने लिए विजन बोर्ड को भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। हाउ टू मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड विजन बोर्ड, और विजन बोर्ड के साथ आप लोग मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइजेशन आप लोग अपने लिए करें, वो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बर्थ राइट ऑफ लव। Open hearted connection, be and model love, receive, give and have opulent abundance from an open heart. जितना प्यार आप लोगों ने इस दुनिया के साथ, लोगों के साथ शेयर करा है, आपको वापस जरूर मिलेगा। अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है कि लोग ऐसे होते हैं, या अपनी अगेन से वही कि ब्लॉक कर देना, अब मुझे कोई मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, अब मुझे हमेशा सिंगल रहना है, लाइक इस तरीके की बातें आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है ना। हार्ट चक्रा को ओपन रखें और सारी चीज़ें जो है ना वो यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दें कि अगर उनकी विश है कि कोई आपकी लाइफ में आए तो ज़रूर आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अभी कह रहे हो, ये वक्त के साथ बदलेंगी, ठीक है ना। और अगर ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दी तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फ्लेक्सिबल रहिए। आप आज कुछ सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आप जिंदगी भर वही सोचोगे या उसी एनर्जी में रहोगे, एनर्जीज बदलेंगी। तो फ्लेक्सिबल रहना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं ऑप्शन 2, डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन 2, शिवलिंग, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था, और मैंने इसलिए कहा कि एक बार आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी अपने लिए चेक कर सकते हो। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ये ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा रही है, यही आपकी टीचर है, ठीक है ना। ये जो जन्म आपने लिया है ये बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए लिया है, तो सीखो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी सोल जो है वो इवॉल्व हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ओ माय गॉड, मतलब ये दोनों ही कार्ड सेम ऑप्शन फर्स्ट में आए थे और यहाँ पर भी, सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। बट सी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, से उनको उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में।
आगे बढ़ो, पूरी फ्रीडम के साथ डिवाइन के ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ो। अगर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा ना, या कोई कुछ गलत करना चाहेगा, या फिर से आपके एनिमीज हैं या कुछ भी है, सब भगवान जी देख लेंगे भाई, ठीक है ना। आपको बस फ्रीडम के साथ, विश्वास के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखो अपने कम्युनिकेशंस को भी अच्छा करो। और दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग को हमेशा सही रास्ते पर चलना है अपनी लाइफ में, और ये वाली बात को आप लाइफ टाइम के लिए याद रखना। बिकॉज देखो आप अच्छा करोगे ना, आपको आपके अच्छे का फल ज़रूर मिलेगा समय आने पर, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया ना, आपको वो चीज़ डबल हो के वो हिट बैक करेगी। तो आपको हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छी इंटेंशन रखनी है। कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है, भगवान जी देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे, न्याय सबके लिए बराबर। ये बात मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी। आपको अपने मन को मैला नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो आप वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheagesun17.com। ओके, एंड अगर आप लोग थोड़ा और जानना चाहते हो अपने बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, सो उसके लिए एक रीडिंग मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दी है चैनल पे। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप अपने लिए वो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।